शिवा। आइए मकर लग्न में चंद्रमा के फल को पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव में स्थित होने पर समझेंगे हम। तो चंद्रमा को यहाँ पे स्थित कर देते हैं और हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है लग्नेश शनि से संबंध रखता है। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामित्व रखता है। चंद्रमा जब पक्ष बली हो तो शुभ ग्रह होता है और जब पक्ष से बलहीन होता है अर्थात क्षीण चंद्र पापी होता है, पाप फल करता है। फिर भी ये राहु केतु और शनि और मंगल की तरह से पाप की नहीं होता। तब ये चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चंद्रमा के नैसर्गिक कारकत्वों को भी याद कर लें और चंद्रमा द्वितीय यहाँ पंचम भाव में स्थित है तो इसके फल को समझेंगे। चंद्रमा यहाँ उच्च का भी होता है, इस भाव को विचार करेंगे। और चंद्रमा चौथे भाव में दिग्बली होता है, ये भी अर्थात ये यहाँ वृषभ राशि का चंद्रमा काफ़ी बलवान हो गया और लग्नेश और ये चंद्र लग्नेश शुक्र बनता है और शुक्र इस पत्रिका में काफ़ी जो है योगकारी बल्कि पूर्ण योगकारी होता है मकर लगन में। तो चंद्रमा वृषभ राशि और मकर लगन, तो अब जातक का राशि वृषभ हो गई, वृषभ राशि के गुण भी जातक के व्यक्तित्व में आ जाएंगे। और दोनों स्थितियों में चंद्रमा सुखद स्थिति में है तो क्या फल करेगा। सर्वप्रथम तो यहाँ जातक को स्त्री संतति की बहुलता होगी अर्थात लड़कियाँ अधिक होंगी। दूसरी स्थिति ये है कि जातक भावनाशील होगा, बुद्धिमान होगा, विवेकी होगा और जातक पूर्वार्जित कर्म भी इसके अच्छे होंगे। और चंद्रमा शुभ ग्रह के रूप में है अर्थात पक्ष बली है तो जातक उतना ही अधिक पूर्वार्जित पुण्य लेके आया है और इसकी सोच उतना ही अच्छी होगी। विद्या आदि परिवर्तनशील रहेगी पर उत्तम विद्या प्राप्त करेगा। चंद्रमा यदि यहाँ पक्ष बलहीन हो जाए तो उच्च स्थिति में जातक की विद्या में रुकावट आ सकती है अर्थात जातक का जो है मन जो है पढ़ने में कभी बहुत अच्छा लगेगा और कभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी जातक मन से काफ़ी बली होगा और चंद्रमा के स्वतंत्र कारकत्वों में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी अर्थात जातक की माता अच्छी होंगी, जातक को माता का सुख भरपूर मिलेगा और जातक की माता से बनेगी भी। ये स्थिति सामान्य तरह से हम देखेंगे। और जातक मन का दृढ़ होगा, कहेंगे जातक ये इसकी 7.5 वगैरह इसको बहुत अधिक परेशान नहीं करेगी इसलिए कि ये मन से काफ़ी मजबूत होगा और मन में ही सारे विचार तरंगे आदि आती हैं, मन से ही संकल्प और विकल्प उठते हैं और उसी से निर्णय विपरीत और अपने पक्ष पे आदमी लेता है तो इसको थोड़ी सी कम परेशानी होती है और स्थिर राशि भी इसको कहते हैं। तो इसलिए जातक का मन काफ़ी स्थिर होगा। अब ये लाभ के भी स्रोत देख रहा है यहाँ से, तो शुभ है तो इसकी दृष्टियों से लाभ में निरंतरता रहेगी, अशुभ है तो लाभ में कभी उतार है, कभी चढ़ाव है और कभी उतार है अर्थात एक जैसा लाभ नहीं देगा। कब? जब इसकी दशाएं आएंगी उस समय ये विशेष प्रभावी फल चंद्रमा के प्राप्त होंगे। अपने राशि से एकादश है तो इस स्थिति इसके लिए भी दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ भी अच्छा हो गया और जातक की पत्नी यानी जीवन साथी भी जातक के लिए लाभप्रद होगी। जीवन साथी से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी से जातक की अच्छी बनेगी, साझेदारों से जातक की अच्छे तालमेल रहेंगे, व्यापार में जातक को लाभ प्राप्त होगा, जातक को यात्राओं में सुख की अनुभूति होगी और जातक सप्तम स्थान से जो काल पुरुष की कुंडली में जब अंगों का विचार करते हैं तो जातक वीर्यवान होगा और जातक प्रेम कर सकता है, लव वगैरह जैसे प्रेम विवाह की भी संभावना बन सकती है क्योंकि सप्तमेश पंचम भाव से संबंध रख रहा है। यदि शुक्र थोड़ी भी अच्छी पोजीशन में गया तो जातक प्रेम विवाह की ओर भी जा सकता है और नहीं भी जाएगा तो प्रेम करेगा अवश्य। अब इस पे दृष्टि वगैरह पड़ गई पापी ग्रहों के तो प्रेम भले टूट जाए लेकिन प्रेम होगा जरूर इसको किसी न किसी से और ये चाहेगा कि प्रेम विवाह करें, ऐसी टेंडेंसी होगी। ये भी स्थिति है और इस चंद्रमा को अब हम लेके आते हैं और
छठे भाव में लेकर के चले आते। तो छठे भाव में गोचर में भी चंद्रमा शुभ हो अथवा अशुभ हो, अच्छा ही माना गया है। और यहाँ से ये द्वादश चला गया तो इस भाव की हानि हो गई, अर्थात अब ये दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं है, अर्थात जीवन साथी की हानि, इस भाव की हानि, व्यापार की हानि, ये भी समझना है। और चंद्रमा स्वतंत्र रूप से छठे भाव में है तो बालारिष्ट योग भी बनता है, परंतु चंद्रमा अशुभ है तो उतना बुरा नहीं है, शुभ है तो बुरा है, इसके प्रयत्नों में निष्फलता आएगी, मन अस्थिर रहेगा। और यदि लग्नेश शनि और शुक्र आदि भी निर्बल है तो जातक अल्पायु भी होगा बचपन में। अब ये चंद्रा छठे भाव में होकर के रोग आदि भी देगा, तो चंद्रमा के जो जो रोग हैं, जलोदर रोग हो सकते हैं, मन अस्थिर रहेगा, मानसिक भ्रांतियाँ हो, मन में भ्रम हो सकते हैं, चित्त में विकार आ सकता है, माता से परेशानी हो सकती है, इस तरह की बातों को देख सकते हैं। अब चंद्रमा फिर भी दिग्बल के नज़दीक है यहाँ बहुत। अब पक्ष बली हो जाएगा तो नैसर्गिक कारकत्वों की उतनी हानि तो नहीं होगी, परंतु यदि पक्ष बलहीन हो गया तब तो नैसर्गिक कारकत्वों की भी हानि हो गई। और इस भाव की तो जित बली है तो भी हानि है, निर्बल है तो भी हानि ही है। तो ऐसे जातक को एक तो मकर लग्न में थोड़ा सा वैसे ही परेशानी है, तो सप्तम भाव पे थोड़ी सी भी निगेटिव दृष्टि या युति हो गई तो दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो जाएगा और काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और कब होगा, तो जब चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आएगी तो उस समय ये चंद्रमा के विशेष फल प्राप्त होंगे। और यह भी देखना होगा कि किस उम्र में यह दशा आ रही है। तो यदि मध्यकाल में ही दाम्पत्य जीवन का ये जो वो समय होता है, अब तो आजकल के 21 साल के बाद ही चलेगा, तो 21 साल से लेकर के 50 साल के बीच में आता है तो यह स्थिति विशेष परेशानी वाली होगी, कलह आदि होगा। और बाद में आता है 50 साल के बाद तो कह सकते हैं कि जीवन साथी को रोग होगा और अपने भी रोग हो सकता है। कहाँ पे, तो नाभि के नीचे और रंध्र से ऊपर सप्तम स्थान जो होता है वो जो अंग आते हैं वहाँ पे रोग हो सकता है। चंद्रमा को यहीं पे स्थित कर देते हैं, तो चंद्रमा यहाँ केंद्र में हो गया और अपनी राशि का हो गया, तो इसको यामिनी नाथ नामक एक योग भी बोल देते हैं। अर्थात ये चंद्रमा बलवान हो गया, अपनी राशि का होगा, सप्तम में होगा, तो जीवन साथी काफ़ी खूबसूरत होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, व्यापार में इस जातक का मन अच्छा लगेगा। जातक की प्रवृत्ति जो होगी वो पुनः चंद्रमा से प्रभावित हो जाएगी, अर्थात ये उतना धीमा अब नहीं रहेगा। जो लग्न में चंद्रमा के होने का जो फल बताया गया है तो वो यहाँ से देख करके भी इस भाव को प्रभावित करेगा। जातक भी खूबसूरत होगा, जातक अब थोड़ा सा तीव्र होगा, शनि उतना धीमे नहीं रहेगा और निर्णय लेने में भी चलन में भी ठीक ठाक अब इसकी स्थिति हो जाएगी। चंद्रमा को और भी यहाँ से देखते हैं तो वो जीवन साथी खूब, माता का भी सुख इसको अच्छा प्राप्त होगा और जातक का मन प्रसन्न रहने वाला होगा और जातक का मन भी मजबूत होगा। अब चंद्रमा को ये अष्टम स्थान में स्थित कर लेते हैं, ये भी बुरा है। एक तो सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, नक्षत्र मघा से शुरू होता है, तो केतु के नक्षत्र में होगा तो नक्षत्र भी और बुरा हो जाएगा। तो ये स्थिति उसके बाद वो जो है बुध के नक्षत्र आ जाएंगे तो यहाँ पे चंद्रमा काफ़ी बुरा फेल करेगा और सब तो यहाँ पे इस भाव से भी परेशानी होगी, अर्थात दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी कलह होगा। यदि शुक्र और बुध या शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है लग्न पर तो भी कहेंगे कि जातक अल्पायु भी होगा। बालारिष्ट नामक दो योग बना करके चंद्रमा यहाँ जातक के इस लग्न से अष्टम है, इस कारण भी, और सप्तम से दूसरे है, पर सप्तम भाव का भी अष्टम में जाना, क्योंकि कहा गया कि अष्टम में कोई भी ग्रह जो है अच्छा नहीं होता है। तो अब ये चंद्रमा क्या करेगा, ये जातक का मन काफ़ी अस्थिर रहेगा। यहाँ चंद्रमा बली है अथवा बलहीन है, दोनों दशाओं में नुकसान की ही अनुभूति होगी। बलवान है तो सप्तम भाव का कम नुकसान होगा, तो लग्न का अधिक नुकसान होगा और ये मारक होकर के यहाँ प्रबल मारक का कार्य करेगा। तो जातक के
मन, पागलपन आदि के रोग भी कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की हानि हो जाएगी यदि चंद्रमा काफ़ी निर्बल है तो। और भी पाप ग्रहों से पीड़ित है और लग्न और शुक्र आदि यानी शनि शुक्र बुध की अच्छी स्थिति नहीं है, तो उन दशाओं में कह सकते हैं कि जातक को मानसिक रोग होंगे, छाती में जातक के रोग हो सकते हैं, कफजन्य पीड़ा होगी, स्नोफिलिया की परेशानी हो सकती है, और ये परेशानी जल्दी जाएगी नहीं, यहाँ से भी स्नोफिल्स आदि की इसको परेशानी हो सकती है। शीत के साथ जो ज्वर आता है वो रोग हो सकते हैं, पर यहाँ से ये लंबे रोग होंगे। किसी भी अंग में जैसे फूल जल इकट्ठा हो जाना, फूल जाना, तो जैसे यहाँ पे रहेगा तो कह सकते हैं कि हाइड्रोसेल आदि में ये जो पानी भर आता है, गुप्त अंगों में जो जल भर जाता है और परेशानी होती है, तो ये गुप्त रोग भी चंद्रमा यहाँ पर देगा। शुभ है तो भी अशुभ है तो भी दोनों दशाओं में गुप्त रोग होने की संभावना बन सकती है। जातक के माता को भी कोई न कोई दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तो इस तरह की स्थितियों को देखेंगे। यहाँ से दृष्टि इसके यहाँ है तो शुभ ग्रह के रूप में है, तो अपनी दशाओं में धन देने का प्रयास करेगा कहीं न कहीं से, और यदि अशुभ है तो धन की भी हानि कराएगा और दाम्पत्य जीवन की हानि तो होनी है, और जातक के स्वास्थ्य में भी परेशानी निश्चित तौर पर लेके आएगा। अब किस कालखंड में इसकी दशा अंतर्दशा आई है ये उसके फल को प्रभावित करेगा। यदि मारक खंड चल रहा है और जैसे उम्र अधिक है तो उस समय तो विशेष सावधान रहना चाहिए इन चंद्रमा से, और जैसे रोगों की बात कही गई है उन रोगों से। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।